नमस्कार, मैं हूं पूर्वा प्रभा और आप देख रहे हैं वक्त इंडिया की खास पेशकश नन्हे रिपोर्टर्स। आज हमारे साथ स्टूडियो में स्कूल जाते बच्चे मौजूद हैं जो कि हमारे आज के गेस्ट डीजीपी डॉक्टर एसपी वैद से बातचीत करेंगे। डॉक्टर एसपी वैद ने 1986 में सिविल सर्विसेज क्लियर की थी एंड वो जम्मू एंड कश्मीर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल क्राइम रह चुके हैं। On 3rd March 2016, Dr. S.P. Vaid was promoted as Director General of Police. सर, जैसे कि आमतौर पे माना जाता है कि जो आर्ट्स के बच्चे हैं वही सिविल सर्विसेज क्रैक कर सकते हैं, और हमने पढ़ा है कि आपने ग्रेजुएशन इन वेटरनरी साइंसेज की है और आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो आपका क्या कहना है इस पर? ऐसा कुछ नहीं है बेटा। पहले हुआ करता था कि ज़्यादातर बच्चे आर्ट्स सब्जेक्ट्स वाले, इस स्ट्रीम के बच्चे आते थे, कॉमर्स आर्ट्स वाले, बट आज वो नहीं है। बहुत सारे इनफैक्ट मेरा जो बैच था आज से 30 इयर्स पहले, मैं बूढ़ा आदमी हो गया, बच्चों ने एक बूढ़े को आज घेर के रखा है तो उस मेरे बैच में 40% इंजीनियर्स थे, 40%, and many of them from IITs. इवन 31 इयर्स पहले ये सिचुएशन थी। तो आज हालांकि आज टुडे आई थिंक सिविल सर्विसेज से लोग कॉर्पोरेट में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, उसमें पैसा ज़्यादा है, वो तो है, अट्रैक्टिव ज़्यादा है, हाई फ्लाइंग लाइफ है, 5 स्टार लाइफ है, जो सिविल सर्विसेज में नहीं मिलती। तो मितांगी, आप क्या पूछना चाहेंगे सर से? गुड मॉर्निंग सर। सर, क्या आप बचपन से एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहते थे? कभी भी नहीं। आपको घर पे सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसने किया है? इंस्पायर मुझे सिविल सर्विसेज की जो ये है कि आप लोगों के लिए कितना कुछ कर सकते हो, तो वो उस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आप कितना कुछ लोगों के लिए कर सकते हो। लेकिन पुलिस ऑफिसर मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि बनो। थैंक यू सर। तो माही, आप क्या पूछना चाहेंगे? सर, अगर आप पुलिस ऑफिसर नहीं होते तो क्या होते? कोई प्लान भी तो आपका रहा होगा। जिंदगी प्लान से नहीं चलती। आदमी अपना कर्म करता जाए, बाकी भगवान डेस्टिनी से ले। मैंने पुलिस का ना मेरा स्वभाव है, ना मेरी पर्सनैलिटी है, ना मेरा पुलिस की तरफ वो नहीं है जो नॉर्मली एक पुलिस ऑफिसर में देखा जाता है। लेकिन डेस्टिनी ने मेरे से ये काम करवाना था पुलिस का, तो मैं ये मानता हूँ कि भगवान आपको लेके आ जाता है उधर जहाँ उसने आपसे कर्म करवाना है। हाँ, आप अपना काम जरूर करें, वो पूरे दिल से करें। ठीक है, थैंक यू सर। हम हमेशा एक पुलिस ऑफिसर को एक हमेशा ऑ में देखते हैं, डिसिप्लिन्ड, हम उनकी लाइफ फॉलो करना चाहते हैं। तो आपका डेली रूटीन क्या है? पुलिस ऑफिसर की लाइफ बहुत काफ़ी बिजी लाइफ रहती है। सवेरे उठते ही टेलीफोन बजना शुरू हो जाता है सिचुएशन के बारे में, और पूरी स्टेट से आता है कि कहाँ क्या हुआ, और पुलिस कंट्रोल रूम बताता है सर इतने कत्ल हो गए, इतने चोरियां हो गई, लेकिन सब ठीक है। वो पुलिस का तरीका होता है। बट काफ़ी टेलीफोन लोगों के आते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स के आते हैं, पब्लिक के, और जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्विसेज के लोग होते हैं, उनके फ़ोन आते हैं, और वो सब पूरे दिन की सिचुएशन मिलती है। उसके बाद मुझे आगे बताना होता है जो सीनियर फंक्शनरीज हैं गवर्नमेंट के, और उसके बाद जो थोड़ा बहुत अपनी एक्सरसाइज करनी है, फिज़िकल फिट रहना है, वो तो थोड़ा बहुत ज़रूरी है। आजकल हेल्थ, हमारी लाइफस्टाइल ऐसा है कि 4 कदम भी हम बिना गाड़ी के नहीं चलते। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिज़िकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत मैंने एक सिस्टम रखा है ताकि फिट तो आप क्या करते हैं? योगा, मेडिटेशन, जिम, क्या? मैं पहले योगा और मेडिटेशन करता था, लेकिन जब से डीजीपी का चार्ज लिया है तो उसके लिए वक्त कम मिलता है। लेकिन मैं थोड़ी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी, प्राणायाम और रनिंग और एक्सरसाइजेज कर लेता हूँ। ये तो बहुत ज़रूरी भी है आजकल के लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंगली। तो सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं, हम तो इमेजिन ही नहीं कर सकते कि आप फ्री भी होते होंगे कभी, बट स्टिल देवांश कुछ पूछना चाहते हैं। देवांश, आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? फ्री टाइम पे क्या करते हैं? फ्री टाइम पे अपने बच्चों से
गप्पे मारता हूँ या कभी पिक्चर देख लेता हूँ, लेकिन फ्री टाइम मिलता नहीं, तो ज़्यादातर अपनी फैमिली के साथ गुजारता हूँ। बच्चों के मूवीज़ पसंद करता हूँ, लेकिन मूवी बचपन में शोले फिल्म होती थी, वो बड़ी फेवरेट थी। बट आज लेटेस्ट आजकल की फिल्में तो रिसेंटली मैंने कोई देखी नहीं, बच्चे इतना टाइम मिला नहीं। अभी एक सलमान खान की मूवी देखी थी, सुल्तान। सुल्तान बड़ी अच्छी थी। आपने लास्ट आंटी के साथ कौन सी मूवी देखी थी? वही देखी थी मेरे ख्याल, सुल्तान, वीएम मॉल में। ठीक है। आप लोग क्या, आप अपने आप को क्या मानते हो? आप पांडे या चुलबुल पांडे या फिर सिंघम, दोनों ही पुलिस ऑफिसर्स के रोल हैं। आप किससे रिलेट करते हैं अपने आप को? वो दोनों मूवी के आर्टिफिशियल रोल होते हैं। हकीकत में जिंदगी वैसा नहीं होती बच्चे, बिल्कुल। जिंदगी जो है बहुत फर्क है। तो हम ना चुलबुल पांडे हैं ना माही, आप क्या पूछना चाहेंगे? सर, पुलिस डिपार्टमेंट इतना बदनाम क्यों है? जैसे कि कहा जाता है कि पुलिस हमारी रक्षा के लिए होती है, मगर लोग पुलिस के पास अपनी प्रॉब्लम ले जाने में इतना हिचकिचाते क्यों है? उसका बेटा हिस्टोरिकल रीजंस है, क्योंकि पुलिस जो है, ये जो आज का स्ट्रक्चर है पुलिस का, ये ब्रिटिश ने बनाया था 1861 पुलिस एक्ट के तहत। ये उसके मुताबिक पुलिस डिपार्टमेंट चलता है, जिसको आज तक हमने बदला नहीं। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो वही माइंडसेट। हालांकि आज़ादी के बाद बहुत फ़र्क आया है, डेमोक्रेसी आने से बहुत सारी चीज़ें फ़र्क आई, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पुलिस का बदलना ज़रूरी है। वो हमने नहीं किया, हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप शायद उसको इतना अहमियत नहीं देती है। तो पुलिस का माइंडसेट जो 1861 में बनाया था पुलिस एक्ट, कि इंडिया के लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, हम अपना राज कैसे करेंगे, तो पुलिस का स्ट्रक्चर वैसा ही है। और उस थोड़ी चेंजेस आई आज़ादी के बाद, लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जो हमें करनी चाहिए। You've had such a stellar record since 1986. सर, आप IGP रहे हैं, DIG रहे हैं. सर, I would like to ask you, sir, during your tenure, सर, हम क्या changes expect कर सकते हैं in the system? बेटा, सिस्टमिक चेंजेस तो नहीं, कानून एक्ट बनाना मेरा काम नहीं, वो पॉलिटिकल लीडरशिप का काम है। पुलिस की सिस्टमिक चेंजेस लाना वो भी आपके लेजिस्लेचर का काम है, गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जो विद इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है, उसमें मैं कुछ तब्दीलियां लाना चाहता हूं जो मेरे दिमाग में है। जैसे सबसे पहले पुलिसमैन का बिहेवियर, मैंने पहले दिन स्ट्रेस किया कि हमारी पे जो है टैक्स पेयर की टैक्स से आती है, तो हमें ये महसूस करना चाहिए कि हम रूलर नहीं हैं। मैं ये हर पुलिस वाले के दिमाग में डालना चाहता हूँ। रूलर वो है जो शहर का आदमी है, जो गांव का आदमी है, जो सिटीज़न है। तो उसको मैं चाहता हूँ मेरा पुलिसमैन जिस तरह लंदन बॉबी उसको हर आदमी को सर करके बुलाता है या जनाब करके बोले, वो बिहेवियर में पहली चेंज वो आनी चाहिए। दूसरा, जब आप पुलिस स्टेशन में जाएं तो मैं चाहता हूं कि जो मुंशी है वो उसको पहले जाते ही ये ना कहे कि आप एक रिम कागज़ ले आओ, क्योंकि थाने में कागज़ नहीं होता है। तो किसी की बेटी किडनैप हो गई है, किसी के घर चोरी है, वो जब थाने में आता है पहला मुंशी कहता जी एक रिम कागज़ लाओ जी, FIR लगानी है। वो मैंने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके एक इन्वेस्टिगेशन चार्जेस पे हेड पे पैसे लिए हैं, जिससे वो प्रॉब्लम दूर हो। ताकि, और दूसरा मैंने उनको सजेस्ट किया है कि वो प्यार से बात करे, उनको बिठाए, जो कंप्लेनेंट आए एक गिलास पानी पिलाए। तो ये बिहेवियरल चेंज मैं थोड़ी बहुत देखना चाहता हूँ पुलिस में अपने टेन्योर में। लेकिन इसके साथ साथ जो पुलिस मैन जो लोएस्ट हमारा कांस्टेबल है, उनकी भी बेटा बहुत कंडीशन अच्छी नहीं है। यहाँ कुछ चंद लोगों की प्रोटेक्शन के लिए पुलिस लगा दी जाती है, जबकि पुलिस हर शहरी के लिए ज़रूरी है, पुलिसिंग के लिए ज़रूरी है, ताकि क्राइम ना हो,
क्राइम प्रिवेंट हो या क्राइम अगर हो तो उसको वर्कआउट किया जाए, वो हमारी प्रायोरिटी लगती नहीं है। हमने कुछ चंद लोगों के प्रोटेक्शन के लिए पुलिस लगाई है और उनकी लिविंग कंडीशन देखना, जो कांस्टेबल हैं टॉयलेट नहीं है गांधीनगर में या राजबाग श्रीनगर के जगहों में देखो आप, टेंटों में पुलिस वाले रहते हैं, उनको ये नहीं मालूम कि वो बाथरूम कहाँ जाते हैं, उनकी रहने की जानवरों से बदतर कंडीशन। तो ये मैं इम्प्रूव देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर। साकिब, आप क्या पूछना चाहेंगे सर से? गुड आफ्टरनून सर मेरा नाम साकिब है, आई एम फ्रॉम जदुमल पब्लिक स्कूल। सर मेरा क्वेश्चन एक सिंपल सा था कि टेररिज्म जैसे कि हमारे स्टेट में बहुत फैला हुआ है और देयर इज स्टोन पेल्टिंग, द पीपल आर थ्रोइंग स्टोन्स ऑन आर्मी पीपल, और वहाँ से उन मिलिटेंट्स को पैसेज भी वो प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पर एंटर करने के लिए। तो आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए और साथ में ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या स्टेप्स उठा रहे हैं? बेटा, ये कुछ लोगों को हमारे जो दुश्मन है रियासत के, वो गुमराह करते हैं पत्थर मारने के लिए। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आर्मी, सीआरपीएफ, बीएसएफ या जो भी पैरामिलिट्री हो और पुलिस मिलकर इस ऑपरेशन को करें। और जबकि पुलिस की एसओजी या सीआरपी और आर्मी ऑपरेशन कर रही होगी तो हमारी एक कंटिंजेंट आउटर कार्डन में पेल्टिंग वालों को, जो लड़के पेल्टिंग करते हैं उनको डील करने में रहेगी, ताकि डिस्टर्ब ना हो वो पार्टी जो एनकाउंटर कर रही हो। तो इसकी कोशिश कर रहे हैं। ये इसकी तफसील यहाँ नहीं बताना ठीक नहीं रहेगा, वो हम वर्कआउट करें। बॉर्डर पे कितने जवान हमारे भी मारे जाते हैं, तो एक पुरानी कहावत है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। तो हमारी तरफ से कोई नुकसान नहीं पहुंचता बॉर्डर के उस तरफ, तो क्या ये रीज़न है कि उस तरफ मिलिटेंट्स को या हम टेररिस्ट को कहें उनको शेयर मिल रही है, या कोई भी रीज़न? जो आपका क्या कहना है इस पर? मेरे हिसाब से हमारी फोर्सेस बहुत सक्षम है और बहुत अच्छा जवाब देते हैं। लेकिन मैं इसमें यही कहूँगा कि हे भगवान हमें सद्बुद्धि दे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, तो है। क्योंकि हर एक आंख का जवाब आंख करने से, जो गांधी जी ने कहा कि पूरी दुनिया आंधी हो जाएगी, मैं वही मानता हूँ। मैंने 10 पाकिस्तानी मार लिए, पाकिस्तान ने 10 इंडियन मार लिए, अल्टीमेटली कौन मर रहा है? इंसानियत मर रही है। बिल्कुल। तो आप क्या पूछना चाहेंगे? सर, जैसे कि हम देख रहे हैं दैट वुमेन आर अचीविंग ग्रेटर हाइट्स नाउ, तो क्या पुलिस डिपार्टमेंट वुमेन को उतनी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, और क्या मेल पुलिसमैन का स्टेटस पुलिस वुमेन जितना ही इक्वल है या अभी भी नीचे है? वुमेन और मेल पुलिसमैन का स्टेटस एकदम बराबर है। पुलिस में रैंक मैटर करता है, सेक्स नहीं मैटर करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी ही बैचमेट मैडम DR डोले, ड्यूटी रानी डोले नाम है, मेरे साथ ट्रेनिंग की। कल ही उनका ऑर्डर हुआ एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, जहां सारे IPS अफसर इंडिया के ट्रेन होते हैं। तो मेरे में और उनमें कोई फ़र्क नहीं। इसी तरीके से यहाँ हमारे JNK स्टेट में बहुत सारी लेडी ऑफिसर्स हैं, KPS में, IPS में। उनको हमने बहुत अच्छी जगहों पे लगाया। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने में बड़ी जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल पोस्टों पे लगाया है। SP ट्रैफिक आपकी जम्मू की हमने लेडी लगाई, SP ट्रैफिक रूरल जम्मू लेडी लगाई, SP ट्रैफिक श्रीनगर में एक IPS अफसर को लगाया है। तो हम अभी कोई 1 साल पहले SSP कठुआ एक लेडी अफसर थी, नीवा जैन। तो लेडीज़ को जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबल पोस्टें दी जा रही है। सर, मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगी बच्चों के बिहाफ पे कि ये आमतौर पे हमने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो ज़्यादातर IAS की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, IPS की तरफ इंक्लाइंड नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि उनका बच्चा पुलिस ऑफिसर बने। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से माइंडसेट चेंज कर सकते हैं लोगों का? हमारी सोसाइटी में हमारी प्रायोरिटी है ये नहीं कि लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारी सोसाइटी में वैल्यू सिस्टम ऐसा बन गया है, इट्स अनफॉर्चुनेट, कि मुझे पैसा किस में मिलेगा ज़्यादा, मुझे आराम किस में ज़्यादा होगा, मुझे IAS IPS दोनों ही
जिम्मेवार पोस्टें हैं, लेकिन आईएएस में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, इतनी परेशानी नहीं होती, क्योंकि पुलिस ऑफिसर का बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है। वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, पे स्केल, रैंक, हर चीज़ एक जैसी होती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर का स्ट्रेसफुल जॉब है। तो कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मैं ऐसे काम में जाऊं जिसमें मुझे स्ट्रेस फील करना पड़े, जिसमें मुझे फैमिली से दूर रहना पड़े। तो सिविल सर्विस में थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, ये फ़र्क है। पता चला था कि आपके जो फादर इन लॉ थे वो चाहते नहीं थे कि उनकी बेटी शादी आपसे, एक मतलब कि पुलिसमैन से हो, तो फिर आपकी लव मैरिज हुई थी, अरेंज हुई थी, या फिर कैसे हुआ था? लव एट फर्स्ट साइट? बड़ा सीक्रेट निकाला वेरी गुड। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी लव मैरिज हुई है। मेरी वाइफ मेरी बैचमेट थी, इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से है, थी नहीं, अभी भी। शी इज़ आल्सो एडिशनल डायरेक्टर जनरल इन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो हाँ, मेरे इन-लॉज पुलिस ऑफिसर को शायद नहीं चाहते थे। तो फिर कैसे हुआ, आपने किस तरह से हैंडल की सिचुएशन? Everything is fair in love. लव एंड वॉर, दैट्स सो नाइस, That's true, sir. दैट्स सो ट्रू। तो सर, जैसे कि आपने अभी खुद भी बताया कि एक पुलिस ऑफिसर की जॉब एक बहुत ही स्ट्रेसफुल जॉब होती है, आपकी इतनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं, तो इस बीच आप कैसे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैनेज करते हैं? जैसे कि सब आपको एक स्ट्रिक्ट और एक डिसिप्लिन्ड ऑफिसर के रूप में देखते हैं बाहर, तो घर पे डीजीपी कौन है, आप या आपकी वाइफ? मैडम दी। दिस वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। तो आप पूछना चाहेंगे मनस्विनी कुछ? Sir, coming to a slightly more serious question. Sir, Jammu earlier was considered apparently safe for women, but in the past 2 years there have been 595 rape cases that have been reported, so just reported. So why is a woman I don't feel safe, sir? It's very unfortunate, but beta, police comes into picture after rape had occurred. मेरे हिसाब से इंसानियत के लिए सबसे बड़ा क्राइम रेप है। किसी बच्चे की ज़िंदगी रुइन करना सबसे बड़ा जुल्म है, इसीलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ज़बरदस्त पनिशमेंट रखी है। लेकिन पुलिस इसको प्रिवेंट नहीं कर सकती, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा रेप के वारदात आपके क्लोज़ रिलेटिव से होता है, क्लोज़ फैमिली एक्विटेंस से होता है। ऐसा नहीं है कि सड़क पे किसी को किडनैप करके एकदम वहाँ ही वो अगर सिचुएशन हो तो पुलिस शुड इमीडिएटली रिएक्ट। लेकिन ये जो आप केसेस बता रही हैं, ये 90% केसेस ऐसे हैं जो एक्विटेंस और घर के रिश्तेदार या कुछ ऐसे जो क्लोज़ फैमिली के होते हैं वही मिसयूज़ करते हैं अपनी प्रॉक्सिमिटी को, और ये होता है। इसके लिए मैं समझता हूँ पुलिस से ज़्यादा हमारी मोरल वैल्यूज़ जो गिर गई हैं उनको रिवाइव करने की ज़रूरत है। बट पुलिस अपना काम ज़रूर करेगी, वो मैं अश्योर करता हूँ। सर, जब आप स्कूल में थे आप कैसे स्टूडेंट थे, नटखट या फिर पढ़ाकू? नहीं, सीरियस चुपचाप अपना काम करने वाला, नटखट नहीं था। दैट्स अनफॉर्चुनेट। जबकि मैं अपने बच्चे चाहता हूँ जो शरारती हों। हमें एक और बात पता चली थी सर, जैसे आपको बायो साइंसेज में बहुत इंटरेस्ट था, तो आप भी अपने बच्चों को बायो साइंसेज बहुत पढ़ाते थे, जबकि उनको इंटरेस्ट नहीं था इसमें, तो क्या ये सच है बात? ऐसा कुछ नहीं था? उनका इंटरेस्ट नहीं था। मैं चाहता था कि वो बायो साइंसेज की तरफ जाएं, लेकिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं। एक बेटे ने बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग की यूएसए से, तो बिटिया ने लॉ किया है, जी जी, इज प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड अभी शायद किसी के साथ काम करेगी। और एक ने कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ही इज मैड अबाउट कंप्यूटर्स। ओके, मतलब ऑल इन डिफरेंट फील्ड्स एंड नन इन गवर्नमेंट जॉब्स। नो, दे डोंट लाइक। ओके सर, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो आम जनता है वो पुलिस ऑफिसर्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करती, तो आप क्या सजेशन देना चाहते हो आम जनता को फॉर ट्रीटिंग पुलिस ऑफिसर्स बेटर? बेटा, मेरी यही लोगों से अपील है कि ये सोचना चाहिए कि जो वर्दी में लड़का खड़ा है, धूप में, अंधेरे में जब आप सोते हैं वो पहरा देता है, या धूप में आप एसी में बैठे होते हैं, पुलिस वाला बाहर खड़ा होता है, ये सोचना चाहिए कि हमारा बेटा भी हो सकता है। तो आप कभी भी उसको
लोग गालियां भी देते हैं, बारिश भी वो भुगतता है, उसकी बुरी हालत होती है। तो एक जब लोग ये सोचेंगे हमारा बच्चा भी हो सकता है, तो कभी भी पुलिस और पब्लिक में खराबी नहीं होगी। बिल्कुल सर, आप पूछना चाहेंगे साकिब कुछ? Sir, I would like to ask you that it is a very severe problem in J&K about there are many of the people who are drug addicts. So sir, आप और अगर ड्रग्स को हम प्रिवेंट भी करते हैं तो देर आर रिप्लेसमेंट्स फॉर देम लाइक एडेसिव्स, दे आर टेकिंग दैट रिप्लेसमेंट एज अ ड्रग। सो आप सर उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या स्टेप्स टेक करेंगे? बेटा, सबसे बड़ा थ्रेट अगर इस रियासत को या इस कंट्री को है वो ड्रग्स है। सबसे बड़ा, मैं कहता हूँ टेररिज्म हम हैंडल कर लेंगे और कर भी लिया काफ़ी हद तक। मेरे हिसाब से टेररिज्म इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितना बड़ा ड्रग्स है। इनफैक्ट मेरा तो ये कहना है कि ड्रग्स, इवन टेररिज्म में जो लड़के जाते हैं और जो स्टोन पेल्टिंग करते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चे वो हैं जिनको ड्रग एडिक्ट बनाया गया है। और ये हमारी कुछ कमियां हैं सोसाइटी की, और कुछ जो हमारे दुश्मन हैं वो जानते हैं कि अगर इस किसी समाज को ख़राब करना है तो उनको किसी नशे की आदत डाल दो। इससे बढ़िया, अगर आप किसी पड़ोसी का घर ख़राब करना चाहते हो तो आप उसको नशे की आदत डाल दो, उसके बच्चों को, वो तो वैसे ही बर्बाद हो जाएगा। ये वही हालत है हमारे मुल्क की। छोटे छोटे बच्चे, लड़कियां, लड़के इंजेक्शन लेते हैं। मुझे लगता है कि अगर हमने इस पे इमीडिएटली कार्रवाई नहीं की तो बहुत बुरा हो जाएगा। और मैंने तो जिस दिन से ज्वाइन किया है, मैंने अपने अफसर्स को कहा है कि ड्रग्स पे एक जंग छेड़ने की ज़रूरत है। और अगर कोई ये सोचे कि चंद पैसों के फ़ायदे के लिए कि मेरे बच्चा तो ड्रग नहीं पीता है, इसका बच्चा पीता है, तो वो गलत फहमी में है। एक दिन ये ड्रग्स उसके घर में आएगी। तो ये मैं बात अपने हर पुलिस अफसर को समझा रहा हूँ और मुझे उम्मीद है मुझे उनका पूरा साथ मिलेगा। लेकिन जो फाइट है ड्रग्स के अगेंस्ट, वो सिर्फ अकेली पुलिस नहीं लड़ सकती। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स को हमारा हाथ बंटवाना पड़ेगा, चाहे वो जुडिशरी हो। कोई छोटी मोटी कमी है केस में और अगर जज साहब कन्विंस्ड है कि ये ड्रग पेडलर है, तो उसको बख्शना नहीं चाहिए, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। टेक्निकल ग्राउंड पे पुलिस नहीं केस खारिज कर देना चाहिए। इसी तरीके से लायर्स हैं, ड्रग पेडलर का केस ही नहीं उठाना चाहिए। इसी तरह लेजिस्लेटर्स हैं, हमें हो सकता कुछ कानून में चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, वो करानी। जैसे 4 ग्राम से कम अगर हो तो आप पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो वो बदमाश जो है वो क्या करते हैं 3.5 ग्राम ही रखते हैं, तो ताकि आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसी तरह से जो आप दवाइयाँ प्रॉक्सीवॉन कैप्सूल एंड ये जो बच्चे कोरेक्स पीते हैं, उनमें कुछ कानून की चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो वो इसीलिए मैं कहता हूँ सभी स्टेक होल्डर मिलकर अगर बैठेंगे और इस पे जंग छेड़ेंगे, तब पुलिस अकेले इसको नहीं लड़ सकती। माँ बाप, सिविल सोसाइटी, लायर्स, ऑल एवरीबडी हैज़ टू जॉइन। सर, लाइफ में बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें 2 चीज़ों में से किसी एक को चूज़ करना पड़ता है। तो हैज़ देयर बीन एनी सिचुएशन व्हिच यू हैव टू चूज़ ड्यूटी ओवर रिलेशन और रिलेशंस ओवर ड्यूटी? ऑलवेज ड्यूटी। रिलेशंस यस, बट बहुत सारे रिलेशन मेरे साथ नाराज़ भी, बिकॉज मुझे लगा कि मुझे जो करना वही करना। दैट्स कमेंडेबल सर, बिकॉज हमें हमेशा 2 चीज़ें तो हम नहीं, एक चीज़ को हमें छोड़ना ही पड़ता है। और मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरा एक क्लोज रिलेशन सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में, तो उसको हमारे किसी पुलिस ऑफिसर ने मदद की पास करने की, बट उसको मेरे पास जब फाइल आया उसको फेल कर, बिकॉज आई न्यू ही हैज़ नॉट क्वालिफाइड। जी, थैंक यू सो मच सर। अब आज जैसे हमारे साथ ये नन्हे रिपोर्टर्स मौजूद हैं जो कि श्योरली आगे चल के इंडिया का नाम रोशन करेंगे, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि ये आगे चल के आपके मैसेज को फॉलो करके सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकें? बच्चों को मैसेज यही है कि ज़िंदगी बार बार नहीं आती, इसका पूरा मज़ा लेना चाहिए और पूरा आनंद लेना चाहिए। अपनी मम्मी डैडी की सेवा करनी चाहिए, उनका प्यार पूरा पाना चाहिए
और वो आपके वेल विशर हैं। मम्मी डैडी से ज़्यादा बढ़िया वेल विशर कोई नहीं है। उनका पूरा साथ देना चाहिए, बस यही। थैंक यू सो मच सर। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम नन्हे रिपोर्टर्स। मैं अपना स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगी हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर SP वैद सर का, जिन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से अपना प्रेशियस टाइम निकाला और यहाँ पे आके बच्चों से बातचीत की। थैंक यू सो मच सर। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के बच्चों ने आपके मैसेजेस को सीरियसली लिया होगा और वो आगे चल के लाइफ में इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। थैंक यू।